नहाने से अगर कोई देशद्रोही नहीं कहलाएगा, तो ऐसा नहीं है कि जो प्रयागराज नहीं जाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा। ये तो सब गलत बातें हैं और इन बात बागेश्वर धाम के बयान है। नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। मैं उनकी इस बात का कि जो भी कहता है कि जो प्रयागराज नहीं जाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, मैं समझता हूँ वो इस तरीके की अप्रिय वाणी बोल करके खुद ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं जो है तो किसी चीज़ का फेमस होने के लिए क्या ऐसे हाँ ये सब इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तो सरकार तय करेगी। नहीं होनी चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए हम इस पे उनके शब्द हैं, हाँ उसके हिसाब से हाँ बिल्कुल 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 सरकार को इनसे जांच करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने किस तत्व पे कहा। ऐसा कहाँ प्रमाण है कि जो प्रयागराज में स्नान नहीं करेगा देश में इतने 140 करोड़ जनता है, क्या सारे लोग प्रयागराज चले गए? नहीं, सारे लोग की सरकार व्यवस्था नहीं कर पाएगी। जो महाकुंभ यूपी में चल रहा है प्रयागराज में, इसका क्या सोचना, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है और एक बहुत ही पवित्र पर्व है ये जो महाकुंभ है, क्योंकि 12 वर्षों बाद ऐसे महाकुंभ का आयोजन होता है। आपके 12 वर्षों बाद होता है, लेकिन एक जो बातें सामने निकल के आ रही है, 144 बाद ऐसा सौभाग्य बना है नहाने का। नहीं, देखो ऐसा है कि ये जो 144 साल की बात लोग कर रहे हैं, ये अति संयुक्त है और उनकी अपनी सोच है, उनका अपना ज्ञान है। 144 वर्षों का कोई हमारे शास्त्रों में हमने नहीं पढ़ा है, हो सकता है कहीं हो, लेकिन जब राशियाँ 12 ही हैं तो 144 वर्ष में ऐसा कौन सा संयोग बन जाएगा जो दुर्लभ योग बन जाएगा। हाँ, 12 वर्षों बाद, प्रति 12 वर्ष बाद एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है कि जब देवगुरु बृहस्पति अपनी वृषभ राशि पर होते हैं तो ये महाकुंभ का आयोजन होता है। बड़े बड़े महात्मा नागा बाबा जो वहाँ आए, बोल रहे हैं कि 144 साल बाद पड़ा है, नहा लो, यहाँ पे सारे पाप धो लो, ऐसा सहयोग पता नहीं कब कितने सालों बाद पड़ेगा। देखो जो लोग भी कह रहे हैं, ये हमने आपसे पहले भी कहा, ये अपनी उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। 144 वर्षों का कोई प्रमाण नहीं है। जब राशियाँ 12 हैं और देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और 12 वर्ष बाद ही वो अपनी राशि पर आते हैं और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर होते हैं, तभी ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है। तो हो सकता है कि कोई ज्योतिष में ऐसा प्रसंग हो या कहीं ऐसा प्रमाण हो जो मैंने ना पढ़ा हो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आप ये जो 12 वर्ष की बात, 144 वर्ष की बात करते हैं, इनसे आप लोग प्रामाणिकता के आधार पर पूछें कि भाई ये किस पुराण का, किस धर्मशास्त्र का और ज्योतिष में कहाँ से इसका प्रमाण है। ये सब फर्जी बातें हैं। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं जैसे कि यहाँ पर अमृत वर्षा हो रही है तो एकदम से आदमी टूट पड़ा नहाने के लिए। अगर कह रहे हैं भगदड़ मची तो इसमें कुछ लोग मारे गए, कह रहे हैं मरना है तो गंगा किनारे मर लो, मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं, जहाँ तक अमृत वर्षा की बात है तो प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं और 12 वर्षों बाद ऐसा जब दुर्लभ संयोग बनता है तो यहाँ पर अति संयोग थे कि मनुष्य बड़े श्रद्धा से जाता है। और देखिए एक चीज़ बता दें आपको, आप सत्कर्म जो भी करते हैं उसके साथ साथ जब तक आप अपने मन को पवित्र नहीं करते हैं तब तक आपको उस सत्कर्म का फल नहीं मिलता है। आप चाहें जितना सत्कर्म करें और इसके बाद घर में, परिवार में, अपने मित्रों के साथ छल प्रपंच करें, कपट की भावना रखें, तो दोनों का तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। तो हमें लग रहा है कि पहले हमें छल कपट त्याग करके और फिर भगवान का जब भजन करेंगे, भगवान भी कहते हैं ना, निर्मल जन मन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये तो स्वयं भगवान कहते हैं कि मुझे छल कपट नहीं पसंद है। अब लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हाँ, जो लोग इस महाकुंभ में जिनके परिवार को क्षति हुई है, जो लोग इस अप्रिय घटना में नहीं रहे, और मैं उस दुखी परिवार के साथ, सभी के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी सब तरह से मदद करे। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं ना कि बागेश्वर बाबा अगर ये ना कहते कि वहाँ अमृत वर्षा हो रही, हो सकता है इतनी तादाद में उस दिन लोग वहाँ ना जाते। हाँ, ये भी आपकी बात कहीं तक ठीक है कि
हम अगर कोई बात अति संयुक्त कहेंगे तो लोगों में जागरूकता होती है। और हमारा सनातन धर्म श्रद्धा और आस्था से भरपूर है, तो इस बात को भी हम मान सकते हैं कि अगर ये जो प्रचार प्रसार में कुछ अति संयुक्त ना होता तो इतनी संख्या ना होती। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो अब ये जो बात कही गई तो ये एक, जैसे आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ऐसे ही सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लोगों से मेरी एक विशेष प्रार्थना ये है कि लोगों को स्वयं जब किसी ऐसे धार्मिक कार्य में जाना चाहिए तो वहाँ के विषय में सारी जानकारी करने के बाद, वहाँ की स्थितियों को समझने के बाद ही घर से निकलना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो तो पर्ची निकालते हैं, जब वो उनको पता था कि मतलब वहाँ आग लग जाएगी, वहाँ भगदड़ हो जाएगी, तो पहले से पर्ची निकाल देना चाहिए था। हाँ, ये भी बात सही है। इतने बड़े ज्ञानी हैं वो। हाँ, ये आप फिर कैसे ये कर पाए? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्ची निकालते हैं। टीवी पर मैंने देखा, वीडियो उनके बहुत अपलोड होते हैं, उन पर देखा। अब उनके पास कौन सी विद्या है इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है और मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ। अब वो कहते हैं सब हनुमान जी की कृपा है, तो हनुमान जी की कृपा तो जब हनुमान जी की कृपा थी तो पहले बता देना चाहिए था आपका, या फिर आपको बाबा कहा जाए या जोकर कहा जाए या मदारी कहा जाए, क्या कहा जाए? देखिए, ऐसा ये ये सब आपके शब्द हैं, ठीक है, या किसी के भी शब्द हैं, उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कहते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मैं उनको हनुमान जी का भक्त मानता हूँ। तो आज लोग प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि ऐसा अगर होने वाला था तो उनको पर्ची बना देनी चाहिए पहले से। आग लग रही है लगातार, वहाँ हादसा हुआ, लोग इतने मरे, आज भी लोग जो उनके पिता या माँ जो भी गायब हुआ है, लोग मर गए, आज भी ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं लोग। देखिए, जब आप कोई काम करेंगे और फिर ऐसी घटना होगी तो लोग तो कहेंगे ना, और कहना भी चाहिए। भाई, जब आप पर्ची बना रहे हैं शासन पे सवाल उठ रहे हैं, तो आपको भी इस महाकुंभ के आयोजन में जब हो रहा था तो कभी बैठकर ध्यान करना चाहिए कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए। और रही बात ये कि पर्ची उन्होंने क्यों नहीं बनाई, भाई इसका जवाब हम थोड़ी दे सकते हैं। ये ज़रूर है कि आप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से वो लोग उनसे जाएं और इस बात का उनसे प्रश्न करें कि भाई आप तो सब कुछ जानते हैं, लोगों के मन की बात जानते हैं, तो आपने क्यों नहीं बनाया? तो ये तो वही बता सकते हैं ना। तो कह रहे थे कि जो नहीं नहाने जाएगा वो देशद्रोही होगा। अब ये तो देखो, ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। नहाने से अगर कोई देशद्रोही नहीं कहलाएगा तो ऐसा नहीं है कि जो प्रयागराज नहीं जाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा। ये तो सब गलत बातें हैं और इन बात बागेश्वर धाम के बयान है। नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूं। मैं उनकी इस बात का कि जो भी कहता है कि जो प्रयागराज नहीं जाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, मैं समझता हूं वो इस तरीके की अप्रिय वाणी बोल करके खुद ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं जो है तो किसी चीज़ का फेमस होने के लिए क्या? हाँ, ये सब इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तो सरकार तय करेगी। नहीं होनी चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, हम इस पे उनके शब्द हैं, हाँ, उसके हिसाब से जो बयान उस पे हाँ, बिल्कुल 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 सरकार को इनसे जांच करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने किस तत्व पे कहा। ऐसा कहाँ प्रमाण है कि जो प्रयागराज में स्नान नहीं करेगा देश में इतने 140 करोड़ जनता है, क्या सारे लोग प्रयागराज चले गए? नहीं, सारे लोग की सरकार व्यवस्था नहीं कर पाएगी। नहीं तो उन्होंने कहा है फिर ये किस बेस पे उन्होंने ये सवाल उठा रहे हैं इस पर? नहीं, करोड़ों की व्यवस्था जो कही गई उसमें विपक्ष भी इस पे हमलावर है। हाँ, देखिए, विपक्ष जो हमलावर है, विपक्ष और सत्ता, ये तो देखिए पक्ष और विपक्ष का खेल है। और जहाँ तक रही 1 करोड़ लोगों की बात है तो इस पे कहीं ना कहीं असमंजस जैसी भावना रही। अगर जिस दिन से महाकुंभ शुरू होता है और समाप्ति काल तक अगर 1 करोड़ लोग पहुंच जाते हैं तो निरंतर हमारे जो भक्त हैं वो आते रहें और जाते रहें तो संख्या 1 करोड़ की पूरी हो सकती है। भाई, आप व्यवस्थाएं कर सकते हैं ना, आप पुलिस प्रशासन ज़्यादा लगा सकते हैं, आप लाइट की व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रयागराज की भूमि है उसको थोड़ी बढ़ा सकते हैं। वो तो संख्या निश्चित ही आएगी ना। और जब
भूमि ही उतनी है और उस भूमि के अनुपात से भक्त ज़्यादा पहुंच जाएंगे, तो अब व्यवस्था होना तो निश्चित है। तो जैसे मान लो जो कहा जा रहा है कि नहा लोगे तो पाप धुल जाएंगे, तो क्या जो नहा रहा उसके पाप धुल रहे और जो नहीं नहा रहा उसके पाप नहीं धुलेंगे? देखिए, नहाने से तन की शुद्धि होती है, लेकिन प्रश्न उठता है कि हम जहाँ पर नहा रहे हैं उस जगह का क्या प्रभाव है और जल का क्या प्रभाव है। देखिए, कबीरदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है वो कबीरदास जी की विचारधारा से के हिसाब से नहीं चल सकता है, और अगर देखा जाए तो हम जिस बात को कह रहे हैं उसी बात को हमारे कबीरदास जी भी कह रहे हैं, बस समझने का अंतर है। कबीरदास जी हमारे मूर्ति पूजा के विरोधी थे और हम मूर्ति पूजा के उपासक हैं। और देखिए, ये बहुत लंबा विषय है। जब कोई एक छोटा सा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है तो उसको पहले हमारे बचपन में हमको भी पढ़ाया कि का से कबूतर, का से कबूतर, तो कबूतर लिखने में का प्रयोग होता है, लेकिन का से कबूतर थोड़ी होता है। कबूतर कबूतर होता है, का होता है। लेकिन जब हम पढ़ के हाई स्कूल में गए तो कबूतर को उड़ा दिया गया। जब कोई व्यक्ति साधना करता है और उसकी साधना एक परमात्मा के करीब पहुंच जाती है, तो वो जो निराकार प्रभु होता है वो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो जिस भाव से देखना चाहता है उसी भाव में जब वो प्रकट हो जाता है तो वही निराकार साकार में हो जाता है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान राम अयोध्या आते हैं तो एक ही पल में सभी से मिल लेते हैं, अनंत रूप में प्रकट हो गए। तो उसके अनंत रूप हैं, देखने वाले की अपनी दृष्टि है, वो किस रूप में देखना चाहता है। जिसने जिस रूप में देखा परमात्मा उसको उसी रूप में दिखते हैं। और ये तो कह देना कि परमात्मा को कोई स्वरूप नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बालकपन की बातें हैं।